हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो क्या हुआ है, क्या होने वाला है, लेट अस फाइंड आउट। सो यहाँ पर जेनरस लियो का कॉइन रख देते हैं एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. So आपकी तरफ से one card, we have healing family issues. उनकी तरफ से we have getting to know each other. And what is the issue? You deserve love. ओके, रिट्रीट का कार्ड है। सो यस, साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर डिस्टेंस आ रहा है या आ गया है तो टाइम आउट निकाल के एक दूसरे की क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। वन कार्ड फॉर यू, 7 of Wands. One card for them, 9 of Cups. Problem. We have the 2 of Pentacles. Okay. Ace of Cups. प्यार तो बहुत है, but like I said, टाइम निकालने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए। ओके, सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। You deserve love. So you are looking for love, definitely. Okay, इस रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्यार देते भी हैं। ऑफ़र करने को भी आपके पास जब बहुत कुछ हो या बहुत हो तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। इट इज़ बट नेचुरल, इवन दो आई वुड से कि प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन अ हेल्दी रिलेशनशिप जितना आप प्यार दे रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक कंडीशन रख रहे हैं आप, बट एट द सेम टाइम अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इट इज़ अ गिवन कि दूसरी तरफ से भी प्यार मिलेगा, प्यार वो एक्सप्रेस करेंगे एंड आपको भी लव्ड फील कराएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि येस, यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आप बहुत प्यारे इंसान हैं एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, सो यू आर अ गिवर। रिलेशनशिप में आप जिस लेवल के गिवर हैं, तो येस, इन अ हेल्दी रिलेशन आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि येस, मुझे वही प्यार, जितना स्वीट एंड नर्चरिंग मेरी एनर्जी है, वही मुझे वापस भी मिलेगी अपने पार्टनर से। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लाइक आई सेड कि ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशनल लव नहीं है, ये नेचुरल है कि रिलेशनशिप में आप ये सोच रहे हैं कि यस, दोनों तरफ से होगा। बट समवेयर आई फील दूसरी तरफ से कुछ कम है। ये जो स्केल है, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसमें पता चल रहा है कि एक जगह कुछ द स्केल्स आर टिपिंग। एक तरफ भारी है, एक तरफ हल्का है। सो एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो यहाँ पर आपको लग रहा है ऑफ लेट या लगा है कि समवेयर जितना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, मेरा पार्टनर मेरी तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड, इतना ज़्यादा कमिटेड या इतना ज़्यादा फोकस्ड, इतना ज़्यादा लविंग नहीं है। वहाँ से ये आई फील डिस्टेंस, ये ग्रज, ये इनसिक्योरिटी वो स्टेम की है। सो येस, दिस इज़ द रीज़न फॉर द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आया है, आप फील कर रहे हैं, या कोई कोल्ड वॉर चल रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन द सेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है एंड कट ऑफ हो गए हैं, तो यही रीज़न था कि समवेयर आई फील ये स्केल्स बैलेंस्ड ही नहीं थे। ओके, जो प्यार इक्वल गिव एंड टेक पे चलना चाहिए था, वो यहाँ पर इक्वल नहीं रहा क्लियरली। ओके, सो यस, ये कमिटमेंट थी, ये अच्छी रिलेशनशिप थी, बट जहाँ बराबरी का होना चाहिए था, वहाँ पर आपको लगा कि आपकी तरफ से ही हमेशा ज़्यादा है एंड आपको प्यार कम मिल रहा है, या अटेंशन कम मिल रही है, या क्वालिटी टाइम कम मिल रहा है। आपकी तरफ से यहाँ देखें तो यू आर डेफिनेटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स हीलिंग।
आप यहाँ पर क्लियरली फैमिली भी लिखा है, और मैंने यहाँ पर कहा था कि ऑलरेडी आई फील आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे। ऐसे नहीं था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से। यहाँ पर कुछ सीरियस रिलेशनशिप दिख रही है जहाँ पर कमिटमेंट था, या फिर आप ऑलरेडी एक कपल हैं या थे, अगर सेपरेशन हो गया है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि येस, दैट इज़ वाई आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि येस, अब जब इट्स अ गिवन कि हम एक कपल हैं, हम कमिटेड हैं, तो फिर वो गिव एंड टेक बराबरी का होना चाहिए, उतना ही प्यार मिलना भी चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा था। समवेयर आई फील आपने पूरी कोशिश की है ये रिश्ते हील करने की, बट इट हैज़ बिन अ चैलेंजिंग राइड। 7 ऑफ वंस के साथ मुझे लग रहा है काफ़ी रिपीटेड ऐसी सिचुएशंस डेवलप हुई हैं जहाँ पर आपने अपनी पूरी कोशिश की है कि नहीं, इस चीज़ से रिलेशनशिप हैम्पर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ रिलेशनशिप को डैमेज ना करे। सो आपने बहुत ज़्यादा आई फील इस कनेक्शन को, इन रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, बट आई फील इट हैज़ नॉट वर्कड। यू हैव बिन फॉरगिविंग, यू हैव बिन अंडरस्टैंडिंग, आपने पूरी कोशिश की कि मेरी तरफ से ओके, मुझे समझने की ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, दूसरे को और ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, तब शायद रेसिप्रोकेट होगा, बट आई फील वो चीज़ नहीं हुई। बट आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है एंड डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, बिकॉज वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जितना आप लड़ने को तैयार हैं इस रिलेशनशिप के लिए, शायद आपके पार्टनर उतना नहीं है इन्वेस्टेड। वो चीज़, उस चीज़ ने आपको डिसअपॉइंट किया है कि आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन वो चैलेंजेस आते आते आई फील आपको लगा कि वो वीक ही होती जा रही है ये रिलेशनशिप या ये बॉन्ड, जितना आप कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने का। उनकी तरफ से वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। समहाउ आई फील लियोज, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनकी सोशल लाइफ एंड पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, दे वांट टू बी आउट देयर, हाई अचीवर हैं, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बड़ा सर्कल है, उसमें ये पर्सन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि दैट इज़ वाई आई सेड कि जितने आप इन्वेस्टेड हैं, जितना आप टाइम एंड उनकी तरफ से अटेंशन एक्सपेक्ट करते हैं वापस, वो नहीं मिलता है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन की जो अटेंशन है, जो फोकस है, जो टाइम है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ज़्यादा है, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, उनका वर्क सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल जो है, उनमें ये पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को प्रायोरिटी देता है या दिया है इसने इन द रिसेंट पास्ट, जिसकी वजह से आपको फील हुआ है कि यू आर द ओनली वन जो फाइट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ से वो एफ़र्ट नहीं है। दूसरी तरफ से वो पर्सन बिज़ी हैं अपने ड्रीम्स परस्यू करने में, अपने जो भी उनके गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ उनको खुशी दें, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका एक्सटेंडेड जो भी लोग हैं जिनके साथ वो खुश रहते हैं, पार्टी करना या सोशलाइज करना, वो उसमें ज़्यादा आई फील बिज़ी दिख रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से आई फील शुरू हुई है कि देयर इज़ काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस। ओके, क्लियरली 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेन कार्ड दिख रहा है मुझे कि इम्बैलेंस है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट है, एक तरफ से बिल्कुल केयरफ्री, मे बी केयरलेस एटीट्यूड है। ओके, एक जना बहुत ज़्यादा थॉटफुल दिख रहा है, एक जना थोड़ा थॉटलेस लग रहा है, बिकॉज वो अपनी ही खुशी में, अपने ही इंडल्जेंसेस में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है टू रियलाइज़ कि आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सो यहाँ पर येस, डेफिनेटली
आई सी योर फीलिंग्स बीइंग हर्ट एंड आपको लग रहा है कि नहीं ये अनफेयर है, दिस इज़ नॉट फेयर. सो लेट्स पुल आउट वन मोर कार्ड. आउटकम, अल्टीमेट आउटकम क्या होगी? लेट्स सी वन कार्ड. मेक द एफर्ट. ओके, सो यस, क्लियरली यहाँ पर जो मैंने कहा था, ये रिश्ता कुछ इनिशियल फेज़ का नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा आगे के लेवल का दिख रहा है. सो डेफिनेटली गिव अप करना तो सोल्यूशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर. मेक द एफर्ट. एंजल्स कह रहे हैं कि बात करो, डिस्कस करो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, इस पर्सन को समझाने में, सेम पेज पे लाने में या उसको समझने में. ओके, ये भी हो सकता है कि मे बी आप अगर बहुत ज़्यादा पोजेसिव एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी टोन डाउन करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है कि मे बी ये पर्सन भी अपने तरफ से सही है, कि ये पर्सन का भी हक बनता है जो चीज़ें उनको खुशी दें, उनके ड्रीम्स डिज़ायर्स अगर वो अचीव करना चाहें तो वो स्पेस उनको मिलनी चाहिए. सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपकी तरफ से भी स्पेस देने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अपनी पोजीशन समझाने की ज़रूरत है, एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है. बॉटम ऑफ द डेक पे रिट्रीट का कार्ड था, शुरू में मैंने देखा था. सो यस, मैंने कहा था क्वालिटी टाइम, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. आई फील वो अपनी दुनिया में टाइम स्पेंड करते हुए और आप अपने ग्रज के साथ, ये पेन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो डिस्टेंस फील कर रहे हैं. सो यस, कुछ या तो हॉलीडे प्लान कीजिए, टाइम आउट लीजिए इनके साथ, या कोई डेट पे जाइए, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए एंड ये एफ़र्ट डालिए, जैसे मैंने कहा, उनको समझाने की और उनको समझने की. सो एफ़र्ट तो रिलेशनशिप, आई फील एवरी डे इट इज़ एन एफ़र्ट. रिलेशनशिप को हेल्दी रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, ये हर दिन का एफ़र्ट है. सो थोड़ा सा एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा. ओके, सो बट द रिजल्ट्स विल बी सो रिवॉर्डिंग कि आप ही का दिल खुश होगा. सो डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.